बहुत जल्दी शीघ्राति शीघ्र द्रवित होता हूँ, पिघलता हूँ, वो मेरी भक्ति है। मैं केवल भक्ति के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन है। जब शबरी जी के पास प्रभु बैठे थे और शबरी जी रोने लगी अपनी अनपढ़ता पर, अपने अज्ञानता पर, प्रभु के ही विधि आस्तुति करऊं तुम्हारी, के ही विधि आस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, दीन माह में मति मंद अघारी, दीन माह में मति मंद अघारी। प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कोई वेद मंत्र आदि का आता भी नहीं है। मैं तो अछूत हूँ, अनपढ़ हूँ, अज्ञ हूँ, नारी हूँ, अधम हूँ। भगवान ने हाथ पकड़, नहीं नहीं देवी, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहूँ एक भगति करनाता, मानहूँ एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, 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 सावधान सुन धरु मन माही, सावधान सुन धरु मन माही। हे शबरी जी, मैं दुनिया का कोई संबंध स्वीकार नहीं करता, किस जाति का है, किस पाति का है, कितना योग्य है, कितना धनवान है, कितना गुणवान है, कितना रूपवान है, कितना बलवान है, कितना प्रतिष्ठित है, मैं कुछ नहीं जानता। भक्तिहीन नर सोहं कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। जैसे बिना पानी के बादल दिखाई दें, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, मेरे लिए वो सब ऐसे। मैं तो केवल भक्ति के संबंध को स्वीकार करता हूँ। हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, बंधु बहनें सब, और जो अपने घर पर बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वे सबकी इच्छा होती है कि भगवान हमको कैसे मिलें, उनकी झांकी का कैसे दर्शन हो, स्वप्न में ही बात हो जाए, स्वप्न में ही दर्शन हो जाए। और जीवन की सार्थकता तभी है जब जीव को भगवत साक्षात्कार हो जाता है।
जब तक जीव का भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक उसको 84 के अनेक चक्कर लगाते रहने पड़ते। हम सबकी इच्छा है। अब ये हमको भगवान कैसे मिले? भगवान कह रहे मैं भक्ति से मिलता हूं। तो हमारे जीवन में भक्ति कैसे अंकुरित हो? प्रसंग में प्रवेश करने के पहले इसको ठीक से पकड़ लेंगे, फिर पूरी राम कथा में आपको बहुत रस आएगा। फिर केवल कथा मनोरंजन के लिए आज तो बड़ा मजा आया, आज तो बड़ा, नहीं, फिर नहीं। आपको लगेगा आज हम एक कदम बढ़ गए भगवान की ओर, या हमारी कथा में इतना रस, इतनी रुचि बढ़ गई कि लगता है भगवान 2-4 कदम हमारी ओर और खिसक कर आ गए होंगे। हमारे लिए दौड़ेंगे तो नहीं, लेकिन चलकर जरूर आएंगे, प्रकट होंगे, हमको दर्शन होगा। ये राम कथा सुनकर हमारे भीतर विश्वास जगे, इसी के लिए ये भक्ति का विषय मैं ले रहा हूँ। प्रसंग तो मुझे सुनाना ही है, और इसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम बहुत बहुत झाड़ियों में, झंझटों में फंसे हैं। बहुत मुश्किल, चाहत तो सब हैं, इच्छा सब की है भगवान मिले, लेकिन अभी प्यास नहीं है। जब प्यास होती है तो व्यक्ति पानी को ढूंढ लेता है। अभी इच्छा है, अभी प्यास नहीं है, अभी तड़प नहीं है। इसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे ब्रज की एक गोपी ने भगवान को एक उल्हाना भरी हुई चिट्ठी भेजी कि सब आपके पास गोकुल आ रहे हैं और मैं नहीं आ पा रही। मेरी सास ननद ने इतना पहरा लगा रखा। ये ब्रज की बहुओं पर पहरे बहुत रहते, सास ननद के, कोरचान कर दे, कुछ इधर उधर न दे दे, मायके वाले पीछे आके कुछ ले न जाए, ये ब्रज में ये बहुत रहता है। तो उसका गीत है, सबने आपने बहुत गाया, एक बार गा लीजिए। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे। सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहि लागे। अकेली आऊं तो
कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे आऊं तो देर बहुत लागे, धीरे धीरे तेरे बहुत लागे। धीरे धीरे आऊं तो तेरे बहुत लागे। धीरे धीरे आऊं तो तेरे बहुत लागे। जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ जल्दी चलूं तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। जय जय। जय जय। चलने दो, यही भक्ति है। हरि बोल। राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे। बैठ जाइए, राधे राधे गर्मी बहुत है। राधे 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 कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रे ओ बड़ी दूर नगरी। ये सब हमारी सबकी समस्या है। कैसे भजन करें? शर्म लगती है, क्लब में नाचने में नहीं लगती, कथा में नाचने में लगती है। सड़क पर वो रिक्शा चलाने वाले जो बाजा बजाते हैं उनके सामने नाचने में शर्म नहीं लगती, कथा में लगती है, ठाकुर जी के सामने लगती है। संसारी के सामने रोने में शर्म नहीं लगती है, भगवान के भजन करने में शर्म लगती है, आंसू आते हैं। कोई क्या कहेगा, वहाँ नहीं लगता कोई क्या कहेगा। तो गोपी ने इस गीत के माध्यम से हमारा प्रतिनिधित्व किया है कि भक्ति में हम कैसे प्रवेश करें,
अब प्रश्न आता है, ये भक्ति है क्या? भगवान जिसके अधीन रहते हैं, ये भक्ति है क्या और हमको मिलेगी कैसे? फिर आपको प्रसंग, कथा के प्रसंग सुनने में आनंद आएगा। भक्ति, भगवान जिसके वशीभूत रहते हैं उसे भक्ति कहते हैं। जीवन में मधुर संगीत पैदा करने की विधि का नाम भक्ति है। गीतमय जीवन, संगीतमय जीवन, नृत्यमय जीवन, ठुमकता हुआ जीवन, मचलता हुआ जीवन, महकता हुआ जीवन, गुनगुनाता हुआ जीवन, भुनभुनाता जीवन नहीं, गुनगुनाता हुआ जीवन, उमगता हुआ जीवन, आनंद की हिलोरों से भरा हुआ जीवन, गीत, संगीत, नृत्य, प्रसन्नता, आनंद, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। तालबद्ध जीवन, लयबद्ध जीवन, ये भक्ति है। हमारे जीवन के सारे कर्कश स्वरों का समाप्त हो जाना, ये भक्ति है। व्याघात करने वाले, आघात करने वाले, चुभने वाले जो स्वर हैं, उनका समाप्त हो जाना, ये भक्ति है। भगवान के साथ हमारी श्वासों का, हमारी सोच का, हमारे आचार का, हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का, हमारे क्रियाकलापों का, हमारे खान पान का, हमारे उठने बैठने का, हमारे हाव का, हमारे भाव का, हमारे स्वभाव का, ये तालमेल बैठ जाना, यही भक्ति है। हमारी हर क्रिया भगवान को प्रसन्न कर रही है, ये भाव में डूबी गई जीवन शैली, इसको भक्ति कहते हैं। और ये सब जानते हैं कि हमारे किस आचरण और व्यवहार से भगवान को पीड़ा होती होगी।